वेलकम टू SP स्मार्ट डिजिटल। बच्चों, यहाँ पे मैं फाउंडेशन का एक पेपर डिस्कस कर रहा हूँ जो कि बोर्ड में जिस तरह का पेपर आता है सेम उसी तरह का पैटर्न यहाँ पे हमने लिया है। 70 मार्क्स का फिजिक्स का पेपर है ये, ठीक है। और एक बच्चे ने इसको अटैम्प्ट भी किया है, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं यहाँ पे। तो उस बच्चे का मैंने पेपर लिया है और हम देखते हैं कि वहाँ पे कहाँ पे बच्चे ने क्या गलतियाँ की है और कहाँ पे बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा है, नंबर कटने के चांसेस कहाँ पे हैं और कहाँ पे नहीं है, ये सारा इस पेपर में हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। ऑब्जेक्टिव में सेक्शन ए में सबसे पहले है ए वायर, इफ़ ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल, कैलकुलेट चेंज इन रेजिस्टेंस। तो बच्चे ने देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है यहाँ पे कि R इजकल टू रो एल अपॉन ए, सो दिस इजकल टू R इजकल टू रो एल अपॉन एंड एरिया को लेंथ को ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे आ गया वॉल्यूम, सो दिस इज रो एल स्क्वायर अपॉन वॉल्यूम हो गया। लेंथ को डबल कर दिया है तो रेजिस्टेंस यहाँ पे 4 टाइम्स हो गया है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसने 1 नंबर का क्वेश्चन, हालांकि ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं लेकिन कभी कभी 1 नंबर में पूछ देता है ऐसे क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे तरीके से इसने एक्सप्लेन करके फाइनल आंसर लिखा है। तो पूरे के पूरे 1 नंबर इसको बच्चे को यहाँ पे मिलेंगे। अगर आपको इतना नहीं करना है और आपको पता है कि लेंथ डबल करने से अगर रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाता है तो आप सीधे डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं कि 4 टाइम्स, मतलब कि अगर रेजिस्टेंस R है तो फाइनल रेजिस्टेंस जो होगा 4R होगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर ऑफ रेडियस R इज C इजकल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R, ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू है तो बच्चे ने लिखा है ट्रू। डिफाइंड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, सो देखो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज डिफाइंड एज मिनिमम वैल्यू ऑफ वेवलेंथ बिलो विच फोटोइलेक्ट्रिक इमिशन स्टॉप्स कंप्लीटली इज नोन एज ए थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो अच्छे तरीके से डिफाइन किया है, तो पूरे 1 नंबर इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट में है व्हाट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर। तो एक्स रेज आर सुटेबल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर ट्यूमर, तो ये करेक्ट है, बच्चे ने लिखा है। नेक्स्ट में है हाउ डज द जंक्शन विड्थ चेंजेज व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। अगर पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होता है, हाउ डज द जंक्शन विड्थ चेंज व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो इन देखो लिखा है व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड the junction width reduces because the flow of holes and electrons are in a opposite direction। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप लिखना चाहें तो लिखिए, अच्छी बात है, लेकिन आप सिर्फ यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाउ डज द जंक्शन विड्थ चेंजेज। तो क्या होता है, जंक्शन विड्थ डिक्रीज करता है, आप सीधे यहाँ पे लिख सकते हैं कि जंक्शन विड्थ डिक्रीजेज। नेक्स्ट में है इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स एंड मैटर वेव्स। तो बच्चे ने देखो लिखा है यस देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स एंड मैटर वेव्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि एज लाइट सोर्स नीड्स नो मीडियम टू ट्रेवल थ्रू वेयर मैटर वेव्स यूज मीडियम टू ट्रेवल थ्रू। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, 1 नंबर पूरे यहाँ पे मिलेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें विच ऑफ द स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन लाइज इन द विजिबल पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो बाल्मर सीरीज बच्चे ने लिखा है, 1 नंबर इसको यहाँ पे भी मिलेंगे। इसके बाद है चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है, बच्चे ने लिखा है। पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यस ट्रू है, तो ये देखो एस लिखा है बच्चे ने। गिव एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजकल टू फ्लक्स जो होता है फ्लक्स इजकल टू दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया होता है। तो आप इसका यूनिट न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो जो पोटेंशियल होता है दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन डिस्टेंस होता है, मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू वोल्ट इनटू लेंथ, मतलब वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इजकल टू वी अपॉन एल होता है बेटा, ये देखो यहाँ पे ये होता है आपका। तो एक तो हो गया कि आप न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, एंड ई इजकल टू वी अपॉन एल होता है, सो दिस इज वोल्ट पर मीटर हो गया। एंड फ्लक्स इजकल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, मतलब वोल्ट पर मीटर इनटू मीटर स्क्वायर, सो दिस इज इजकल टू वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर इज आल्सो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप दोनों कोई भी यूनिट लिख सकते हैं, तो बच्चे ने वोल्ट मीटर लिखा है, तो ये पूरी तरह से करेक्ट है। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में अगर हम देखें तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है 11 में, व्हेन इज द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम एंड व्हेन इट इज़ मिनिमम। कब
मूविंग चार्ज अगर कोई है, मूविंग चार्ज है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो फोर्स उस पर मैक्सिमम कब होता है, मिनिमम कब होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज मिनिमम व्हेन एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक इज मैक्सिमम व्हेन एंगल इज 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं बेटा एफ इजकल टू क्यू वी क्रॉस बी होता है। एफ इजकल टू कितना होता है, एफ इजकल टू दिस इज क्यू वी क्रॉस बी होता है, मतलब क्यू वी बी एंड दिस इज साइन थीटा होता है। तो क्यू वी बी तो सब कांस्टेंट ही है, तो साइन थीटा पे डिपेंड करेगा फोर्स। अगर थीटा की वैल्यू 90 होगा तो साइन 91 मतलब मैक्सिमम वैल्यू होगा, तो फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। अगर थीटा की वैल्यू मिनिमम होगा बेटा, मतलब कि 0 होगा, तो फोर्स आपका क्या होगा, मिनिमम होगा। तो देखो यहाँ पे बच्चे ने किया है कि थीटा इजकल टू 90 होगा, तो दिस इजकल टू थीटा इजकल टू होगा एफ इजकल टू क्यू वी बी इंटू साइन थीटा है, थीटा इजकल टू 90 होगा, तो दिस इजकल टू फोर्स इजकल टू एफ इजकल टू दिस इज क्यू वी इंटू बी होगा। पता नहीं यहाँ पे क्या बी इजकल टू क्यू वी क्यों लिख दिया बच्चे ने, ठीक है। सो यहाँ पे फोर्स इजकल टू क्यू वी इंटू बी आ जाएगा बेटा, और यहाँ पे जब थीटा इजकल टू 0 हो जाएगा तो फोर्स इजकल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस बच्चे ने थोड़ा सा गलत लिखा, देखो बी इजकल टू क्यू भी लिखने की कोशिश किया, जो कि ये गलत है, ठीक है। बी इंटू क्यू इंटू वी होना चाहिए, बी इंटू क्यू इंटू वी होना चाहिए, दिस इज द फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट में है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे, तो हाउ मच चार्ज एंड एनर्जी स्टोर्ड इन ए 12 पिकोफैराड कैपेसिटर एंड कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे जो गिवन है उस डेटा को लिखा है यहाँ पे कि कैपेसिटेंस इजकल टू 12 पिकोफैराड, 12 इंटू 10 टू माइनस 12 फैराड, एंड वोल्टेज इजकल टू 50 वोल्ट, चार्ज क्यू इजकल टू कितना होता है, दिस इज सी इंटू वी होता है, वैल्यू आ गया यहाँ पे, एनर्जी स्टोर 1/2 CV² हो गया, सो दिस इज इतना जूल एनर्जी यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन ए मैथमेटिकल फॉर्म। तो देखो बच्चन पूरे अच्छे तरीके से इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, इस पूरे अच्छे तरीके से पूरा डिफाइन किया है, और इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसको यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, तो राइट कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दो कंडीशन होते हैं बेटा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, कि पहला कंडीशन जो होता है कि आपका जो लाइट है वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाना चाहिए। दूसरा जो कंडीशन होता है कि जो इंसिडेंट एंगल होना चाहिए वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट कंडीशन देखो क्वेश्चन नंबर 15, द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस ही शुड यूज वाइल रीडिंग 25 सेंटीमीटर। देखो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, -25 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इमेज डिस्टेंस हो जाएगा दिस इज -40 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें कहा है आपसे कि द नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। जो नियर पॉइंट है ऑफ ए पर्सन इज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई है। फाइंड द पावर ऑफ ए लेंस ही शुड यूज वाइल रीडिंग 25 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गया, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव हो गया यहाँ पे, ठीक है। वाइल यूजिंग लेंस, तो लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f इजकल टू 1/v माइनस 1/u होता है। वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे फोकल लेंथ निकल जाएगा, एंड फोकल लेंथ इजकल टू कितना आ गया, 0.6 सेंटीमीटर आ गया, 0.6 मीटर आ गया। एंड व्हाट इज पावर, पावर इजकल टू 1 फोकल लेंथ, सो दिस इजकल टू पावर इजकल टू 1.67 डायप्टर के अप्रॉक्स में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखें, तो एक्सप्लेन द म्यूचुअल इंडक्शन, डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। देखो बच्चे ने म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन किया है, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को भी डिफाइन किया है। पूरा उसका जो फार्मूला है 5e इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i एंड 5e इक्वल टू m इंटू आई, वेयर m इज द म्यूचुअल कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, पूरी अच्छी तरीके से उसने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 17 अगर देखें, तो व्हाट इज न्यूक्लियर फोर्स, गिव सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज। न्यूक्लियर फोर्स के बारे में पहले बताया है कि द फोर्स दैट एक्ट्स इन ए nucleus that binds proton and neutrons in nucleus together is called nuclear force। properties of nuclear force क्या क्या है यहाँ पे देखो सारा लिखा हुआ है, कि नॉन कंजर्वेटिव होता है, नॉन सेंट्रल होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चे ने लिखा, पूरे इसको नंबर यहाँ पे भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 हम देखें, तो स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉरेंज फोर्स। तो देखो पूरे अच्छे तरीके से बच्चे ने लॉरेंज फोर्स को बताया है कि लॉरेंज फोर्स होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड बोथ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ में अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर ट्रेवल कर रहा है वी वेलोसिटी से, तो उस पर जो टोटल फोर्स लगता है उसको हम लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लॉरेंज फोर्स को पूरे अच्छे तरीके से बता करके यहाँ पे उस पर जो टोटल फोर्स लग रहा है, देखो इलेक्ट्रिक के कारण फोर्स लगा, मैग्नेटिक के कारण फोर्स लगा, टोटल फोर्स यहाँ पे बच्चे ने निकाला है। तो बहुत अच्छे तरीके से इसने यहाँ पे किया है, पूरे नंबर मिलेंगे 2 नंबर।
नेक्स्ट में है द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट फॉर 2 एम्पियर पर सेकेंड इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 10 मिली वोल्ट इन ए सोलिनॉइड. व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड? सो डी आई अपॉन डी टी इक्वल टू 2 एम्पियर पर सेकेंड गिवन है. ई एम एफ इजकल टू 10 मिली वोल्ट है, इजकल टू 10 इंटू 10 टू माइनस 3 वोल्ट हो गया. ई इजकल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी होता है. सो दिस इजकल टू यहाँ से निकल गया एल की वैल्यू, दिस इजकल टू 5 मिली हेनरी. तो पूरे अच्छे तरीके से बच्चे ने किया. इसको यहाँ पे भी 2 मार्क्स पूरे के पूरे यहाँ पे मिलेंगे. नाउ सेक्शन सी में अगर हम बात करें जो कि 3 मार्क्स के हैं, तो सेक्शन सी में सबसे पहला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है. 20 नंबर क्वेश्चन में इसने किया है 20 नंबर क्वेश्चन में देखो ये डिराइव द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज यूजिंग किरचॉफ लॉ. तो देखो किरचॉफ लॉ यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से करंट लिया है, करंट को डिस्ट्रीब्यूट किया है इस पार्ट में. गैल्वेनोमीटर लिया है, गैल्वेनोमीटर करंट दिखाया है, सभी में करंट डिस्ट्रीब्यूट करके और फिर 2 जो ये लूप हैं, एक लूप ये हो गया, दूसरा लूप ये हो गया, दोनों में किरचॉफ लॉ लगा करके आई जी की वैल्यू 0 होती है. तो आई जी इजकल टू 0 पुट किया है और फाइनल आंसर यहाँ पे पी अपॉन क्यू इजकल टू आर अपॉन एस यहाँ पे निकाला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो स्टेट कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज. तो कुलम्स लॉ देखो दो चार्ज लिया है और ये बताया है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है. फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर होता है. दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा, तो के कांस्टेंट आ जाएगा. ये देखो यहाँ पे पूरे अच्छे तरीके से निकाला है. के की वैल्यू भी बताया है कि कब अट्रैक्टिव होगा कब रिपल्सिव होगा. जब दोनों चार्ज का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो, या मतलब कि दोनों चार्ज जो हैं दोनों चार्ज का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, वो अगर ग्रेटर देन 0 होता है, मतलब दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों चार्ज पॉजिटिव है, दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो वो क्या करता है, रिपेल करता है. तो यहाँ पे देखो गलत लिख दिया. हालांकि ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है. कुलम्स लॉ पूछा था यहाँ तक हो गया था, लेकिन बच्चे ने देखो ज़्यादा लिखा तो इसने गलत कर दिया यहाँ पे, क्योंकि Q1 Q2 अगर ग्रेटर देन 0 है मतलब दोनों चार्ज क्या है, पॉजिटिव. और दोनों चार्ज पॉजिटिव अगर होगा बेटा तो रिपेल करेगा. तो देखो गलत लिख दिया यहाँ पे बच्चे ने, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया इसने, ठीक है. तो ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, जितना पूछा उतना ही हमें करने की ज़रूरत होती है. क्वेश्चन नंबर 22, द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ 2 वेव्स प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस पैटर्न इज 1:4. फाइंड मैक्सिमम टू मिनिमम एंड फ्रिंज विजिबिलिटी. तो सबसे पहले तो यहाँ पे ए अपॉन बी की वैल्यू जो एम्पलीट्यूड का रेशियो है दिस इजकल टू 1/4 हो गया बेटा. एंड आई मैक्स इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है. आई मिनिमम इजकल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है. सो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे. अब सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया. वैल्यू पुट करने के बाद दिस इजकल टू आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम एंड दिस इजकल टू कितना आ गया बेटा 25/9 आ गया. फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होती है, तो फ्रिंज विजिबिलिटी इजकल टू होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम. वैल्यू पुट किया यहाँ से, तो वैल्यू पुट करने के बाद फ्रिंज विजिबिलिटी, एक फार्मूला याद रखना बेटा फ्रिंज विजिबिलिटी का, ये फार्मूला होता है आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम. तो इसको आप याद रखेंगे. क्वेश्चन नंबर 23 को देखें तो गिव 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो 4 प्रॉपर्टीज यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का लिखा गया है. 4 प्रॉपर्टीज जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यहाँ पे देखो लिखा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एन एक्सेलरेटेड चार्ज. दीज वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर. वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है. हालांकि एक पॉइंट ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर लिखें. C इजकल टू 1 अपॉन दिस इजकल टू रूट अंडर म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट. ये पॉइंट ही मेंशन करें बेटा यहाँ पे आप लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24 में है डिराइव आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन. देखो आइंस्टाइन के बारे में पहले बताया, आइंस्टाइन के इक्वेशन के बारे में, और यहाँ पे पूरा अच्छे तरीके से डायग्राम बनाया है. फोटोन आ रहा है, इसमें एनर्जी एच न्यू है, यहाँ पे आकर के वर्क फंक्शन के बराबर एनर्जी दे दिया. और इसके अलावा जो एनर्जी बचेगा इसके में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा. और पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके के मैक्स इजकल टू एच न्यू माइनस न्यू नॉट बच्चे ने किया है. पूरे नंबर इसमें इसको मिलेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो देखो यहाँ पे बोर मॉडल ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है, पोस्टुलेट 1 को पहले लिखा है, एक्सप्लेन किया पूरी तरीके से. पोस्टुलेट 2 को एक्सप्लेन किया है यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है. तो इसमें पूरे के पूरे पोस्टुलेट 3 को भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है. अच्छा तीनों पूछा था राइट डाउन द पोस्टुलेट ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम. तो तीनों जो 3 इसके पोस्टुलेट हैं, तीनों पोस्टुलेट को तो एनर्जी इन ए फाइनल, देखो यहाँ पे लिखा है एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल, एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल एंड दिस इज इक्वल टू एच इंटू न्यू होता है. तो पूरे नंबर इसको मिलेंगे क्योंकि सभी पोस्टुलेट इसने बच्चे ने लिखा है. क्वेश्चन नंबर 26. अगर क्वेश्चन नंबर 26 को देखें तो व्हाट इज ए रेक्टिफायर, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर.
तो फुल वेव का देखो सबसे पहले बच्चे ने डायग्राम बनाया है। ये प्राइमरी कॉइल हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। यहाँ पे फुल वेव में 2 डायोड होते हैं, दोनों डायोड लिया है यहाँ पे। ये देखो इनपुट यहाँ से सप्लाई किया है और यहाँ पे आउटपुट आपको मिला। हर एक हाफ में यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, आउटपुट यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 में देखें तो स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो फैराडेज का फर्स्ट लॉ हो गया, फैराडेज का क्या हो गया, सेकंड लॉ हो गया। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि व्हेनेवर इन ए सर्किट देयर इज ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, द ईएमएफ लास्ट ओनली फॉर द टाइम फॉर विच फ्लक्स इज चेंजिंग एंड पोस्टुलेट 2 देखो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया गया है। इसका जो मैथमेटिकल फॉर्मेट है उसको यहाँ पे लिखा गया है बेटा। तो पूरे के पूरे इसको 3 नंबर यहाँ पे भी इसको मिलेंगे, पूरे अच्छे तरीके से लिखा है बच्चे ने। क्वेश्चन नंबर 28 में है डेराइव मिरर फार्मूला फॉर कॉन्केव मिरर। तो देखो मिरर फार्मूला का पहले डायग्राम बना है, बहुत ही अच्छा डायग्राम है। ठीक है, डायग्राम बना करके यहाँ पे ये एक रे यहाँ से गया, सीधे गया, और यहाँ से ये जो हम जानते हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में रे जाता है वो फोकस से पास करता है। दूसरा रे इसने पोल पे लिया है कि पोल पे जाकर टकराया है। तीसरा ले लिया है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया उसी पाथ पे रिटर्न हो गया। तीनों जाकर के यहाँ पे फाइनल इमेज का फॉर्मेशन हो गया। इसके बाद अगर देखें आप तो सेक्शन डी है, और सेक्शन डी में क्या है बेटा, सेक्शन डी में ये लॉन्ग है पूरा का पूरा। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर 29 को अगर देखें तो 29 नंबर क्वेश्चन में है यूजिंग गॉस लॉ प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे गॉस लॉ के बारे में बताया गया है। प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम इट। चार्ज सीट के बारे में कह रहा है बेटा। तो ये देखो यहाँ पे चार्ज सीट ले रहा है, ये सीट ले लिया यहाँ पे। ठीक है, इस पे चार्ज लिया है। ठीक है, और इसमें क्या, इसमें भी हमने क्या किया है, एक स्फेरिकल नहीं, सिलेंड्रिकल हमने सरफेस यहाँ पे, क्योंकि हम बार बार गॉसियन सरफेस लेते हैं तो यहाँ पे भी गॉसियन सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया गया है। और सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेकर के इसमें जो पार्ट है उसको हर जगह हर पॉइंट पे, जैसे यहाँ पे हम फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, यहाँ पे फ्लक्स निकालेंगे, या फिर टोटल चार्ज जो इनक्लोज हुआ है उसको इक्वेट करके यहाँ पे E = σ/2 एप्सिलॉन नॉट वैल्यू यहाँ पे फाइनल वैल्यू आया है। तब पूरे के पूरे 5 नंबर इसमें मिलेंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने यहाँ पे इसको किया है। इसके बाद इसी का सेकेंड पार्ट है कि डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सबसे पहले कैपेसिटेंस क्या होता है उसको बताया है, फिर कैपेसिटर यहाँ पे आप देख सकते हो, कैपेसिटर को एक्सप्लेन किया है। पैरेलल डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है उसको देखो यहाँ पे निकाला है कि C एंड C = दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन कितना होता है, D होता है। तो इसमें भी पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे। हालांकि ये 5 नंबर में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन और हो सकता है बेटा यहाँ पे, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन पूरा बनता नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे दिया हुआ है डिफाइन कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। या फिर इसमें और ऐड कर सकता है कि ये भी बताइए कि कैपेसिटेंस जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो वो भी यहीं से बता सकते हैं किन किन चीज़ों कैपेसिटेंस = कितना हो जाएगा, दिस इज एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट किसको बता रहा है, मीडियम को, एरिया पे डिपेंड करता है, और सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, D जो है सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है, तो इस पर डिपेंड करता है। तो आप इस तरह से इसको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ऑफ AC सर्किट, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर। तो इसमें देखो पूरी तरीके से एवरेज पावर ऑफ एन AC सबसे पहले निकाला गया है। डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज पावर ऑफ AC, एवरेज पावर ऑफ AC, हाउ विल यू डिफरेंशिएट एवरेज पावर एंड वर्चुअल पावर। तो बच्चे ने देखो यहाँ पे गलती कर दिया, इसने एवरेज वैल्यू निकाल दिया, पावर की जगह पे इसने क्या किया है, एवरेज वैल्यू निकाल दिया है। एवरेज पावर है ये, लेकिन बच्चे ने क्या किया यहाँ पे, एवरेज वैल्यू निकाला। ये एवरेज वैल्यू निकाला हुआ बेटा, एवरेज करंट निकाला हुआ है। जैसे एवरेज करंट पढ़ते हैं ना, एवरेज करंट, RMS करंट, तो एवरेज करंट बच्चे ने निकाल दिया है, जो कि गलत कर दिया यहाँ पे। हालांकि उसको फिर से नीचे एवरेज और वर्चुअल क्या होता है, लेकिन ये गलत किया है बेटा। नेक्स्ट में है डिस्क्राइब ब्रीफली थ्योरी ऑफ ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस। ठीक है, तो ये देखो ट्रांसफार्मर को सबसे पहले इसने बताया है बहुत अच्छे तरीके से, डायग्राम बनाया है यहाँ पे। ठीक है, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो गया, सेकेंडरी बाइंडिंग हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स पास करवाते हुए दिखा रहा है यहाँ पे।
उसका जो कंस्ट्रक्शन है, फिर वर्किंग के बारे में बताया यहाँ पे, और सारी चीज़ें इसमें मेंशन किया हुआ है कि जो ईएमएफ है, प्राइमरी पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जो सेकेंडरी पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, फिर दोनों को इक्वेट किया है। दोनों को इक्वेट करने के बाद जा करके यहाँ पे ये फार्मूला यहाँ पे निकलता है। ठीक है, कॉपर लॉसेस क्या होता है, आयरन लॉसेस क्या होता है, हिस्टेरेसिस लॉसेस क्या होता है, ये सारे लॉसेस को यहाँ पे डिस्कस किया बच्चे ने। पूरे नंबर इसको यहाँ पे मिलेंगे। नेक्स्ट में व्हाट इज लेंस मेकर फार्मूला डिराइव एंड लेंस मेकर फार्मूला फॉर कॉन्केव लेंस। ठीक है, कॉन्केव लेंस के लिए लेंस मेकर फार्मूला डिराइव करने, हालांकि जनरली कॉन्वेक्स लेंस ही आता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्केव लेंस पूछा हुआ है, तो बच्चे ने देखो कॉन्केव लेंस का बनाया है डायग्राम, और फिर वही जो डिस्कैरेज फार्मूला हम पढ़ते हैं। ठीक है, डिस्कैरेज फार्मूला का यूज करता है। 2 हाफ में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और फर्स्ट हाफ से जो बनता है उसके लिए डिस्कैरेज फार्मूला लगाते हैं, फिर सेकेंड हाफ के लिए लगाते हैं, फिर दोनों को ऐड करके फाइनल यहाँ पे जो लेंस मेकर फार्मूला होता है, तो दोनों के लिए सेम ही होता है, चाहे कॉन्केव हो या चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों के लिए लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, सेम। तो यहाँ पे देखो 1/v - 1/u = μ - 1 × 1/r1 - 1/r2, यहाँ पे फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट में है डिस्क्राइब ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड फाइंड एक्सप्रेशन फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर। तो ये देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, आई पीस हो गया, और ये देखो बहुत अच्छा डायग्राम यहाँ पे बच्चे ने बनाया है। इसके ये ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया, और ये हो गया तुम्हारा आई पीस। ऑब्जेक्टिव से सबसे पहले यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन हुआ है, और ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और फाइनल इमेज जा करके यहाँ पे बना है, और फाइनल इसका जो मैग्नीफाइंग पावर है उसकी जो वैल्यू है ये बच्चे ने निकाला है कि -v0/u0 × d/fe+1। तो बहुत अच्छे तरीके से बच्चे ने यहाँ पे पेपर सॉल्व किया है। पूरे इसको नंबर लगभग पूरे नंबर इसको मतलब कि 69.5 के करीब में, 70 ही समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो करना नहीं था। हालांकि अगर ये क्वेश्चन करेगा तो ये पूरा गलत है, ये क्वेश्चन अगर करेगा तो ये पूरा गलत है, क्योंकि एवरेज पावर बोला गया था, इसने बच्चे ने एवरेज वैल्यू निकाल दिया है, लेकिन इसने हमने और वाला भी क्वेश्चन करा लिया था इससे। ठीक है, बच्चे ने देखा नहीं होगा, क्योंकि अगर जिसको इतना पेपर आता है तो उसको वो भी आता होगा, तो बच्चे ने ध्यान नहीं दिया। तो यही सब चीज़ें हैं बेटा, ध्यान देने वाली बातें। आप जल्दीबाजी में नहीं रहेंगे, पेपर में पढ़ेंगे आप पहले कि अच्छे से कि क्या पूछा गया है। ठीक है, देखो इस बच्चे ने क्या किया, इसने सिर्फ देखा कि एवरेज पूछा है तो एवरेज करंट निकाल दिया इसने, और आरएमएस करंट की बात करने लगा ये। ठीक है, जबकि अब करना चाहिए था, पहले पेपर देखना चाहिए था कि एवरेज पावर क्या होता है। ठीक है, तो एवरेज पावर निकालना था, लेकिन इसने ये कर दिया बेटा। ठीक है, तो आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। ठीक है, कि जो क्वेश्चन है उसको पहले आप अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये सभी बच्चों के लिए वीडियो है, बॉयज़ एंड गर्ल्स सभी के लिए है वीडियो। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान दें कि पहले बेटा पेपर को अच्छे से पढ़। कई बार ऐसे गलतियाँ करते हैं बच्चे, ठीक है, जहाँ पे पेपर में कुछ और होता है, बच्चे आंसर कुछ और कर देते हैं उसका। तो इस बात का ध्यान रखेंगे बेटा।